हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट क्लासेस पर। हम लोग चैप्टर 4 के यानी एक्सरसाइज 4.2 के पहले के 3 सवालों को, पहला दूसरा तीसरा यानी पहले सवाल के 3 सवालों को हम लोग इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज बेटा हम लोग पहले के जो शेष बचे हुए 2 सवाल हैं यानी चौथा और 5वां इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक बेटा, देखिएगा यहाँ पर पहला गुणनखंड करना हमें है कि 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0, यानी इसका हमें गुणनखंड करना है। अब इसका गुणनखंड किस प्रकार होगा, इसके बटे में तो 8 है, तो हमें अगर ये बटे में 8 है तो 8 को हमें हटाना पड़ेगा। तो 8 कैसे हटेंगे, ऊपर हर जगह पर हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर देंगे, यानी दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, यानी हम चाहे किसी को जोड़ें या किसी को घटाएं, लेकिन वो करेंगे दोनों ही पक्षों में ही करेंगे। तो यानी 8 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों, तो गुणा करिएगा बेटा। यहाँ पर गुणा करोगे तो 8 दूनी 16x हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करोगे तो माइनस का 8x हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करोगे तो 1/8 था ही, अब 8 से गुणा होगी तो 8, यहाँ पर अगर आप गुणा करेंगे तो 0 × 8। अब देखिए बेटा क्या बन जाएगा हमारा, ये इधर तो बन गया 16x² माइनस का 8x प्लस का बचा हमारा 1 बराबर 0 की गुणा 8 से हो या किसी से भी हो, उसका मान हमेशा 0 ही रहेगा। अब देखिए हमारे पास कितना बढ़िया इक्वेशन बन गया है कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमने आपको बताया था इसका गुणनखंड किस तरह करेंगे, पहले वाले की और लास्ट वाले की करेंगे गुणा आपस में। गुणा करने के बाद अगर गुणा हमारी कितनी आ रही, 16x², कितनी आ रही बेटा, 16x², तो इस 16x² के हम ऐसे फैक्टर करेंगे ताकि 8 आ जाए। तो हम लोग बेटा सभी लोग जानते हैं 16 कैसे आ जाता है, 16 बहुत ही आसान है, 4 चौकू 16। अगर हम यहाँ पर फैक्टर 4x और माइनस का 4x ले लें तो हमारे पास माइनस का 8x भी आ जाएगा और गुणा करने पर भी हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ठीक है, पहली स्टेप को ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे माइनस का 4x, फिर लिख देंगे यहाँ पर माइनस का 4x, लास्ट वाली स्टेप को भी वैसे ही लिखा जाता है। इतनी बात बेटा समझ आए नहीं समझाए, 16 के आप ऐसे फैक्टर करो ताकि जोड़ने पर या घटाने पर 8x आ जाए और गुणा करने पर 16 ही रहे। तो हमने कौन सा फैक्टर लिया बेटा, माइनस का 4x लिया और गुणे माइनस का 4x लिया। अगर इसकी आप गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 चौकू 16 और x² हो जाएगा। अगर इनको आपस में जोड़ देंगे तो माइनस का 4x तो 8x भी बन जाएगा, इसलिए हमने फैक्टर ले लिया। अब ये 2 बना ले कॉमन, यहाँ से बेटा 4 मिलेगा कॉमन, क्योंकि 16 के पास भी 4 होते हैं, क्योंकि 16 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 × 4। तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 कॉमन ले लिए, और साथ ही साथ में x यहाँ पर भी, x यहाँ पर, तो हमने x भी कॉमन ले लिया। कितना बचा, यहाँ से 16 के पास से 4 निकल गए। ध्यान देखेंगे 16 को कैसे लिखते हैं, 4 × 4, 4 चौकू 16, तो 16 के पास से 4 निकल गए तो कितने बचे, केवल 4 बचे। और यहाँ पर 2x थे तो 1x चला गया तो 1x बच गया। आप ऐसे दिमाग मत लगाइएगा कि यहाँ से 4 चले गए, 16 के पास से 4 चले गए तो कितने बचे, अंदर 12 बचे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी 16 को हम 4 × 4 ले सकते हैं, तो 1 4 तो बाहर चले गए तो 1 4 बचे अंदर। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कॉमन लिया जाता है कि जिसकी अगर फिर दोबारा अंदर अगर गुणा कर दे तो उसका मान फिर उतना ही हो जाए। तो देखिए इसका मान हो जा रहा है 4 चौकू
16 और एक एक्स यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब जो कॉमन लिया गया वो बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ से हम लोग 4x कॉमन ले चुके हैं पूरा, तो यह कितना बचेगा, केवल माइनस का 1 बच जाएगा। अब इन दोनों में से क्या काम ले बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्टेप पर जो चिन्ह होता है सबसे पहले इसको कॉमन लेते हैं। तो माइनस है तो माइनस का हमने कॉमन ले लिया, लेकिन और इसमें कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। अगर 4 ले रहे हैं, 4 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, अगर x ले रहे हैं तो x यहाँ है तो यहाँ नहीं है। तो जहां पर कुछ नहीं मिलता कॉमन वहां पर हम 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात बन गई, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो जहां पर माइनस होगा वहां पर प्लस हो जाएगा, और जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस था, ये हमारा प्लस हो गया, ये प्लस था, ये हमारा माइनस हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। और हमने आपको बताया था अगर ये दोनों एक जैसे बन रहे हैं तो समझ लीजिए, सब तो आप ये समझेगा कि सवाल बिल्कुल ही सही लग रहा है। अब ये दोनों को एक जगह पर उतार लेंगे, 4x माइनस का 1, और इसको लिख देंगे इसके साथ में, तो हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। अगर हमें x का मान निकालना तो क्या काम करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, पहले इसको 0 के बराबर लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 4x, इधर माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, फिर x बराबर 4 गुणे में है तो गुणे वाला जब बराबर उधर पहुंचता तो बटे में। अब एक बात देखिएगा, ये भी 4x माइनस 1 था और ये भी हमारा 4x माइनस 1 है, तो इसका मतलब है इसका भी मान 1/4 ही आएगा। बस ये आगे बेटा हमारे x के मान, और इसके नीचे ये जो है ये हमारा रफ कार है। तो बताइए बेटा, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए बात करते हैं इसके 5वें सवाल पर। 5 में दिया रखा है 100x² और प्लस का 1। जब बेटा हम 100 की गुणा करेंगे 1 के साथ में तो हमारा कितना आ जाएगा, 100x² ही रहेगा। 100x² गुणा करेंगे 1 के साथ में 100x² ही रहेगा। अब बेटा हमें 100x² के ऐसे गुणनखंड करने हैं ताकि हमारे पास माइनस का 20 आ जाए। कितना आ जाए बेटा, माइनस का 20 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, 100 के गुणनखंड बनते हैं 10 दशावन 100। अगर जब हम 10 की 10 से गुणा करेंगे तो बेटा हमें 100 भी प्राप्त हो जाएगा, और जब 10 माइनस के 10 और दूसरे भी माइनस के 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास 20 भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए किस तरह करेंगे, 100x² पहली स्टेप को वैसे लिखते हैं, यहाँ आप लिख दीजिएगा 10x, फिर यहाँ पर भी माइनस का 10x, फिर लास्ट वाली स्टेप प्लस का 1 बराबर 0। देखिए बट कहानी बनी कि नहीं बनी, ये माइनस का 10, ये माइनस का 10, तो माइनस माइनस रहेगा माइनस का ही, लेकिन जुड़ जाएंगे 10 और 10 20 हो जाएगा। अगर हम माइनस 10 की अगर आपस में गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी प्लस लिखा नहीं होता लेकिन प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 10 दशावन 100 भी बन जाएगा, और 1x यहाँ पर 1x यहाँ पर, तो x² बन जाएगा। तो इसका मतलब माइनस का 10x माइनस का 10x लेना हमारा बिल्कुल ही सही है। तो ठीक बेटा, आप 2 को बना करके कॉमन ले लेंगे, 2 बनाकर, तो यहाँ से कितना काम मिलेगा, यहाँ से हमें काम मिलेगा 10। क्यों, क्योंकि आप 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 10 दशावन 100। 100 को ऐसे लिख सकते हैं, यानी 100 के पास हमारे पास 10 है, और 2x यहाँ पर 1x यहाँ पर, तो 1x भी हमें कॉमन मिल जाएगा। अब क्या काम करेंगे, हमें यहाँ कितना बचेगा, 10 बचा। ये मत दिमाग लगाइएगा कि 100 से 10 चलेगा तो 90 बचे, 90 नहीं, उसका गुणनखंड बचता है कि 100 बराबर कैसे लिखते हैं आप, 10 गुणे 10, तो मतलब 10x कॉमन चला गया तो कितना बचा, यहाँ पर 10 बच गया, और 1x कॉमन चला गया तो 1x भी रह गया। अब यहाँ से देखिएगा ये 10x पूरा ही कॉमन चला गया, तो यहाँ पर बचा केवल माइनस का 1। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों में से अगर 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ नहीं है, तो जहां पर कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो वहां पर हम लोग 1 कॉमन लेते हैं। और माइनस का क्यों लिया, हमने आपको बताया, पहला दूसरा तीसरा जो भी चिन्ह होगा उस चिन्ह को कॉमन लेंगे, और उसके अलावा अगर हमें कोई भी चीज कॉमन अगर नहीं मिल रही है तो वहां पर हम लोग 1 ले लेंगे। अब देखिए बेटा, माइनस कॉमन लेने पर हमने आपको बताया कि जहां पर माइनस होगा वहां पर प्लस हो जाएगा, और जहां पर प्लस होगा वहां पर
माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, बराबर 0। देखिए ये और ये एक जैसे बन गए कि नहीं बन गए। इसका मतलब जो हमारा सवाल लग रहा है वो बिल्कुल ही सही है। तो इनको केवल एक बार लिख लेंगे, यानी हमारे पास हो जाएगा 10x और माइनस का 1, और इसको इसके साथ लिख देंगे तो बन जाएगा 10x और माइनस का 1 और बराबर 0। अब ये दोनों एक जैसे बन गए तो एक का मान निकालेंगे इसी तरह से और दूसरा मान वैसे रख देंगे। तो इसका मान 0 के बराबर लिखेंगे, तो 10x और माइनस का 1 बराबर 0। पहले इसको लिखा हमने 0 के बराबर, अभी इसको नहीं लिखा है। तो यानी कि 10x इधर माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो बेटा हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। फिर x बराबर 1, ये 10 हमारा इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो हमारा बटे में पहुंच जाएगा। अच्छा देखिए दूसरा भी यही है 10x माइनस, तो अगर इसका x बराबर 1/10 आया है तो इसका भी मान हमारा 1/10 ही आएगा। तो ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे दोनों सवालों के आंसर आ गए। तो बेटा बताइएगा आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में इसको शेयर जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे और वीडियो बना सकें। तो ठीक बेटा, आप बने रहिएगा MP पॉइंट्स चैनल पर, और मैं आपको इसी तरह से लगातार पूरा ही गणित करा दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।